मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न पार्लिमेंट्री टीवी मिश्रा में। आज हम दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करेंगे। छठा अध्याय, कुंभलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति कुंभलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यज्ञ यक्ष गंधर्व देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तो ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तुम मेरे स्वामी शुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदनंतर ऋषि ने पुनः कहा, देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने आयालों के लंबे बार को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह के ने कुछ एक को पंजों के खरोच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने आयारों को पहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में इस संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसके होंठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंड हिमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहाँ जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस लाओ। इस प्रकार छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। सातवां अध्याय, चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चित्रंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान घेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींची तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के झपकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौहें तर गईं तथा उस स्थान से विकराल काली कपड़ा डूबा हुआ। उनके हाथ में तलवार था, पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहनने पर नरमुंडों की माला से शोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुखमंडल गह्वर में जीव लपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्ष कोटरों के भीतर की ओर फंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष बनाने लगी। वे विकराल देवी
अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गढ़ घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को रगड़कर भीषण आवाज़ में उन्हें चबा रहे थे। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंद कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से या मारे भेज देती थी। दानों द्वारा क्षोभित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को गुजर डाला। कितनों को ही उन्होंने अपने आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड्वांग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देख कर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट विजयनीकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अपराध किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हंग शब्द उच्चरित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसने मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को ही मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची हुई सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गईं और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदनंतर ऋषि ने कहा, चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। 8वां अध्याय। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो गए तथा उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उधायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबुनाधारी दानों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्तर में भुगतान करें। कोटिबिर्ज वंश के 50 और धौम्रकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चलें। कालक, सौहर्द, दौहर्द, मौर्य और कार्की नामक दैत्य की मेरी आज्ञा तुरंत कुछ कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी उस विशाल आखिरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में धारणा शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रौद में दिग्दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षया अधिक विस्तृत कर दिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आखिरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर दिया। हे राजन, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुँची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, भेष, वाहन आदि के अनुरूप उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गई। स्वयं प्रथम अंशारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्ररेखा से शोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुणारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञ बाराह रूप धारणी शक्ति भी शुक्र के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उसके आयालों
के फहराने से आकाश तारिकाएँ मानो निकल पड़ी थीं। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिया रावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आँखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप सुम के पास दूत बनकर जाइए। वहाँ जाकर आप उन दोनों दानवों और उनके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने महायज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो जाओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात हैं। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदनंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थीं, उधर के असुरों को अपने कमंडलू के जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने शूटों की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से घुटनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंही शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सुमेरात से कंपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती की क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रोध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्रघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानों की पूर्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की मृत्यु हो गई और उसके द्वारा समस्त चराचर विश्वव्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण महात्म शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति सूर्य के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए दानों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्तबिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करते हुए रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा, तब अनायासी उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने सूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे कारी ने अपने मुंह में भर लिया।
तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में स्राव हुआ, किंतु रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंतोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड्ग, दृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। दुर्गार्पणमस्तु, दुर्गार्पणमस्तु। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गार्पणमस्तु। समस्त मित्रों को मेरा बार बार नमस्कार। अब आपसे मुलाकात फिर अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।